नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा 2 फरवरी को। ये माँ सरस्वती की आराधना का और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना गया है। तो इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से सभी को पूजा आराधना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी 10 फरवरी को। विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा 24 फरवरी को। और महाशिवरात्रि का महापर्व जो कि भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व है वो मनाया जाएगा 26 फरवरी को। और इसी दिन समापन हो जाएगा कुंभ के मेले का। तो यदि आप जानना चाहते हैं कुंभ से संबंधित सारी जानकारी, तो मैंने अपने इस वीडियो में ये जानकारी अपलोड कर दी है। इस वीडियो को जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है। 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में इस माह विराजमान रहने वाले हैं और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं मीन राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि हैं गुरु। गुरु यहाँ पर आपके राशि स्वामी भी यानी लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं। गुरु की स्थिति की बात करूँ तो वे पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके पराक्रम भाव में गुरु का बैठना, अपने से थर्ड बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी राशि में शुक्र भी उच्च के हो रहे हैं परंतु राहु के साथ बैठे हैं, तो शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस माह नेगेटिव पब्लिसिटी से जरूर बचना होगा। अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण करने के लिए आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, यानी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। बहुत शांति से और धैर्य से अपने कार्यों को पूरा करें। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। इस समय आपको घर के बुजुर्गों का भी साथ मिलेगा, परंतु इस समय कुछ काम आपके अधूरे भी रह सकते हैं आपके आलस्य की वजह से। इसीलिए अपने आलस्य को त्यागना होगा। किसी भी काम में आपको एक दो पाथ हमेशा हर काम में होते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग। तो हमेशा राइट पाथ को चुनने का प्रयास करें, रॉन्ग पाथ को चुनने का प्रयास न करें। आपकी राशि में राहु विराजमान है जो कि थोड़ा सा आपको भ्रमित करेंगे। वहीं शुक्र राहु की युति भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं काम को बहुत हल्के में लेने का आप प्रयास कर जाएंगे, यानी आज नहीं कल कर लेंगे, बहुत रिलैक्स रहेंगे। परंतु इस माह आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले अपने कर्तव्यों का पालन करें और उसके बाद मौज मस्ती या जो भी आप करना चाहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद, यानी अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के बाद आप कुछ भी करें। आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और हर मुश्किल से निकालने में उनकी विशेष सहायता आपको प्राप्त होगी। आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो इस माह आपके शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु लव रिलेशनशिप में आपको संभल कर रहना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अच्छा खासा लाइफ पार्टनर आप खो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको समझना है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में नहीं आने देनी है। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 9th हाउस पर। आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल।
मंगल आपके सुख स्थान में बैठे हैं, भूमि पुत्र है और भूमि के स्थान में मंगल का बैठना भूमि संबंधी विवादों को समाप्त कर देगा, भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। रासायनिक पदार्थों का, उर्वरक पदार्थों का अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, परंतु आपको भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। अपने आप को कर्म प्रधान बनाइए और काम में अपना डेडिकेशन दिखाइए। बस शुक्र उच्च के तो आपको आलसी जरूर बनाएंगे, ये मैं आपको कह चुकी हूँ। तो आपको आलस्य को त्यागना होगा और अपने कर्तव्य का पालन, अपने काम को प्रायोरिटी जरूर देनी होगी, तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आपके किसी भी काम में मुश्किल ना आए, इसलिए आपको एक योजना बनाकर अपने कार्यों को पूरा करना होगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और इस समय आप कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जिससे आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। यानी आप समाज सेवा जैसे कार्यों से भी जुड़ेंगे और लोगों की मदद करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं मंगल की, तो ओवरऑल मंगल आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 8th हाउस पर। आपके थर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का आपकी राशि में उच्च का होना आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। आपकी प्रसिद्धि, सफलता, लग्जरी में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपको राजनीति में वर्चस्व मिलेगा। इस समय आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। उद्देश्यपूर्ण कार्यों में आप समय व्यतीत करेंगे। उद्देश्यपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मीटिंग्स आपकी सक्सेसफुल रहेगी। ससुराल वालों से भी आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप एक पर्सनैलिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेंगे। अब आते हैं आपके 4th और आपके 7th हाउस पर। आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि जा रहे हैं 11 फरवरी को आपके खर्च भाव में। यहाँ पर बुध का बैठना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से करें। काम में भी कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। आप अभी बहुत अच्छी जगह हैं, परंतु यदि आपका काम में कंसंट्रेशन नहीं रहा, आपका मन विचलित रहा, तो आप इस काम को छोड़कर दूसरा करेंगे, दूसरे को छोड़कर तीसरा करेंगे। इस तरह से श्रृंखला बनती चली जाएगी और कहीं पर भी स्टेबिलिटी आपकी नहीं रहेगी, जो कि आपके पोर्टफोलियो को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सटल होकर, बहुत ज़्यादा सोच समझकर निवेश करना है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीजन लेना है। एक जगह टिके, एक काम को पूरा करें और अपने मन में एक शांति, धैर्य और सुकून को स्थान दें। हड़बड़ाहट में हर कार्य आपका गलत हो सकता है, इसीलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी केयरफुल रहना होगा। हालांकि जो भी डिस्प्यूट मामले हैं प्रॉपर्टी के, वो आपके सॉल्व जरूर होंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और भूमि के स्थान में बैठे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा और थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय फोकस होकर पढ़ाई करने का है। अगर डिस्ट्रैक्शन बनाया तो डेफिनेटली अंजाम और परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं होंगे और निराशाजनक होंगे, जिससे आपको बहुत सारी निराशा का सामना करना पड़ सकता है और समय भी बर्बाद होगा। और समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आता है, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं तो बस फोकस रहिए, अपना डिस्ट्रैक्शन गैजेट्स या घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन में ना बिताकर, और आपका फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए आपके माता पिता खड़े दिखाई देंगे हर समय आपके साथ। इस समय करियर को लेकर आपको शुभ समाचार मिलेंगे और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 12 फरवरी को आपके 12th हाउस में जाकर अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जो कि आपके खर्चों को जलाएंगे, आपके रोगों को जलाएंगे। आंखों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे रोगियों को थोड़ा सा रूटीन चेकअप कराना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी
रखना चाहिए। किसी भी काम में आपको लापरवाही इस समय नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सूर्य के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये है मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष उपायों पर। तो गुरुवार के दिन गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपको शहद, पुस्तक और दूध देने वाली गाय, भूमि, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही पीले वस्त्र, केसर और तांबे जैसी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए ओम वरदायिनी माँ भारती नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही कन्याओं को पीले रंग के कपड़े दान करें। ऐसा करने से आपके करियर संबंधी समस्याएं दूर होगी। इस राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का ध्यान लगाना चाहिए। इसके साथ ही ओम अनंत धर्माय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये कुछ उपाय आपको इस महीने करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने ग्रहों के योगों के बारे में, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।